हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम देखेंगे अकाउंटिंग मॉड्यूल कोड वर्जन 16। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो है अकाउंटिंग का डैशबोर्ड है। और इस हिसाब से हम यहाँ पे कस्टमर इनवॉइसेस और ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी बैंक अकाउंट है उसे ऐड कर सकते हैं। टैक्सेस को रिव्यू करना है तो ये रिव्यू का ऑप्शन, चार्ट ऑफ अकाउंट नए बनाने हैं या तो फिर उसे रिव्यू करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल इसे कर रही हूँ मैं कैंसिल, तो इसे कर रही रिमूव। अब आप देख सकते हो मेरे ये जो यहाँ से पहले फेवरेट हटा देती हूँ, तो यहाँ पे जितने भी है हमारे अकाउंटिंग डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं, तो हमें सब कुछ दिख जाएगा। सारे ऑपरेशंस है, वेंडर बिल्स, कस्टमर इनवॉइस, सब कुछ हम यहाँ से देख पाएंगे, राइट। अब हम चाहते कस्टमर इनवॉइस। कस्टमर इनवॉइस जो है, राइट, यहाँ पे जाते हैं, हम क्लिक करते तो आप देख सकते हो मेरे जितने भी कस्टमर के इनवॉइसेस है, राइट, कोई भी सेल्स ऑर्डर मेरे जो बन चुके हैं तो वो सारे मुझे दिखेंगे। यहाँ पे कितने अनपेड हो चुके, कितने लेट है, राइट, ये सब मुझे यहाँ से दिख जाएगा। कौन से ड्यू रेसिडेंशियल अमाउंट आप यहाँ से भी देख सकते हो कि नॉट ड्यू कितने हैं, या फिर 4 to 10 जून में कितने हमारे रेसिडेंशियल अमाउंट्स हैं, राइट। सारे अमाउंट्स हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, कौन से ड्यू है कौन से नॉट ड्यू है, राइट। हम यहाँ से नया एक इनवॉइस जनरेट करते हैं। सो ये अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, राइट। तो यहाँ पे लेट्स टेक एक नया कस्टमर ले रही हूँ मैं, सेव एंड क्लोज। और यहाँ पे इनवॉइस की डेट लेट्स टेक आज की हम ले लेते 26 में। पेमेंट का रेफरेंस अभी मैं कुछ यहाँ पे डाल नहीं रही हूँ, यहाँ पे बस एक प्रोडक्ट ले रही हूँ। लेट्स टेक लार्ज कैबिनेट, राइट। और उसकी जो क्वांटिटी 320, टैक्स अभी मैं हटा दे रही हूँ, सिंपल आपको पता चले 320 का जो है, राइट। मेरी अब मैं इसे करूँगी सेव और फिर करूँगी इसे कंफर्म। तो आप देख सकते हो ये जो है मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा है। जब भी मैं सेव करके कंफर्म करती हूँ तो मुझे यहाँ पे जो है नया रेफरेंस आईडी एक मिल जाता है कि भाई मेरी जो इनवॉइस है वो इस नाम से है, राइट। तो यहाँ पे कस्टमर और फिर डिलीवरी का एड्रेस और ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जर्नल आइटम्स है, कितने क्रेडिट कितना डेबिट ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अदर इन्फो में हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी और फिर पर्सन, सेल्स टीम, सब कुछ, राइट। अब यहाँ से मैं कर रही हूँ रजिस्टर पेमेंट, और रजिस्टर पेमेंट से आप देख सकते हो लाइक सेल्स में और परचेस में आपने काफी वीडियो में देखा होगा कि बस क्रिएट पेमेंट करके ही फिर हम जाने देते हैं, राइट। तो इस हिसाब से कस्टमर की इनवॉइस जो है वो जनरेट होती है। यहाँ से भी बन सकते हो, हम सेल्स मॉडल में भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 अनपेड हो गई, पहले 4 थी और अब हो गई 5। अब ये जो 3 डॉट्स है वहां पे हम चाहते हैं तो व्यू करते हैं, तो व्यू में इनवॉइस हमारी जो है, राइट, अभी आज मैंने जो बनाया वो भी यहाँ पे मुझे मिल गई। फिर चाहते क्रेडिट नोट्स। अब लाइक चलो एक नया क्रेडिट नोट ऐड करते हैं, राइट। कस्टमर है दिया, तो उस हिसाब से, और इनवॉइस की डेट थी आज की, और बस इतना ही हमने किया। क्रेडिट नोट लाइक उसे हम कह सकते कि भाई हमने जो पेमेंट है वो कर दिया है, राइट, क्रेडिट में हमने दे दिया, तो वो उस हिसाब से क्रेडिट नोट जो है वो वर्क करता है। लाइक इन शॉर्ट वो पेड हो जाता है। अभी हमारा जो है इन नॉट पेड में है, राइट। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रोडक्ट और पैसे डालेंगे तब भी ये चला जाएगा पेड स्टेज में। तो इस हिसाब से हम डायरेक्ट क्रेडिट नोट भी बना सकते हैं। फिर हम चाहते हैं पेमेंट मैचिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेमेंट मैचिंग, अगर मैंने रिसेंटली एक पेमेंट कर दिया है, राइट, इन पेमेंट में है मेरा, यहाँ पे मुझे वो रिकंसाइल के लिए पूछेगा। तो ये रिकंसाइलेशन वन काइंड ऑफ पेमेंट मैचिंग मैंने आपको बोला, लाइक इसमें जितने भी हमारे अनपेड इनवॉइस जो है, राइट, वो हमें यहाँ पे दिखेंगे और उस हिसाब से हम मैच करके वैलिडेट करेंगे, लाइक रिकंसाइल करेंगे। तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा इतना लाइक प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ,
लाइक हमें सब कुछ सारी डिटेल होती है कि भाई कितने हमारे क्रेडिट हुए, कितने डेबिट हुए, उस हिसाब से पेमेंट को मैच कर सकते हैं इन रिकंसाइलेशन, राइट। अब हम चाहते हैं जर्नल आइटम्स, तो जर्नल आइटम्स लाइक हर एक की अलग अलग जर्नल जो होती है उसमें कितने इनवॉइसेस है वो यहाँ पे हमें दिखेंगे, कौन सी जर्नल एंट्रीज में कितने इनवॉइसेस है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर इनवॉइसेस इन जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर पे अनपोस्ट कितने हुए, पोस्ट कितने हुए, टू चेक, अभी तो कुछ है ही नहीं चेक करने को। अनरिकंसाइल कितने हैं, लाइक जो रिकंसाइल अभी तक हुए ही नहीं है। फिर सेल्स कितने हैं, परचेज कितने हैं, बैंक में कितना इनवॉइस हमारा हो चुका है, कैश में कितना हो चुका है, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये तो था हमारा कस्टमर इनवॉइस। अब चाहते हैं हम वेंडर बिल्स में। एक मिनट, कस्टमर इनवॉइस में हमने सिर्फ यही देखा, सो यहाँ पे इनवॉइस और क्रेडिट नोट वो आपने देख लिया। अपलोड इनवॉइस यानी कि मैं यहाँ से कोई भी अगर अपलोड करना चाहती हूँ इनवॉइस तो भी मेरे पास ऑप्शन है, राइट। इनवॉइस का एनालिसिस करना हो तो ये जो है इस हिसाब से हम कोई भी इनवॉइस का एनालिसिस, फिर एज्ड रिसीवेबल्स, फिर फॉर एज्ड रिसीवेबल्स में भी आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी लाइक कौन से कस्टमर ने कितना किया है, कौन सी डेट पे किया है, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं इन एज्ड रिसीवेबल। और यहाँ से हम ये पीडीएफ या तो एक्सेल फाइल में भी हम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इन शॉर्ट। फिर फॉलोअप्स रिपोर्ट भी यहाँ पे है कि भाई कौन से ओवरड्यू इनवॉइस होने वाले इन नेक्स्ट 15 डेज में, उन्हें रिमाइंडर जाना चाहिए। फिर 30 डेज में हमें फॉलोअप लेना चाहिए, टोटल उनका ड्यू कितना है वो सब हम यहाँ पे फॉलोअप देख सकते हैं। फिर यहाँ से कलर चेंज करना है, इफ हमें यहाँ से रिमूव फेवरेट करना है वो भी हम कर सकते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो ये मेरा जो कस्टमर इनवॉइस, मैंने जर्नल का नेम, कॉन्फ़िगरेशन में ये वन काइंड ऑफ जर्नल है उससे हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेम डाल दिया और यहाँ पे उसका टाइप कि भाई यहाँ सेल्स में मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं सेल्स कर दूंगी। डिफॉल्ट इनकम अकाउंट, मुझे कौन से अकाउंट में वो जाना चाहिए, तो मेरी ये जो प्रोडक्ट सेल्स है उसमें जाना चाहिए। फिर मुझे कोई भी सीक्वेंस में डालना है, हाँ डेफिनेटली मुझे कोई भी ये जो कस्टमर इनवॉइस में जो है वो सीक्वेंस में जानी चाहिए। उसका स्टार्टिंग का जो प्रीफिक्स है वो होना चाहिए आईएनवी, तो वो शॉर्ट कोड है मेरे इसके लिए। करेंसी, तो करेंसी कौन सी करेंसी में हमें लाइक यूएसडी में चाहिए या ईयर में, उस हिसाब से वो भी हम कर सकते हैं। कौन सी कंपनीज वो हम डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे एडवांस सेटिंग में अलाउड अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स को आप अलाउ करते हो ये जर्नी को, राइट, तो वो उसके लिए है। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। फिर लॉग पोस्टेड एंट्री विथ हैश, फिर हम ऐसे कर रहे हैं अभी डिसेबल। अगर आपको कुछ भी इश्यू होता है ओडो में तो ये बहुत अच्छा फीचर है। बाजू में जो क्वेश्चन मार्क होता है, आप अगर कर्सर थोड़ा भी उधर लेके जाते हो तो आपको यहाँ पे आइडिया आ जाता है कि वो कौन सी जो फील्ड है, राइट, वो किसके लिए काम होता है वो सब। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ टेक द अकाउंटिंग एंट्री और इनवॉइस रिसीव एज एन हैश एज सून एज इट इज पोस्टेड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाई एनी मोर। और कोई भी अकाउंटिंग की एंट्रीज है या तो फिर इनवॉइस जो रिसीव हो चुका है एज अ हैश टाइप, तो वो पोस्ट हो जाती है, तब वो हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो ये उसके लिए है। कम्युनिकेशन टाइप हम ओपन, बेस्ड ऑन कस्टमर, बेस्ड ऑन इनवॉइस कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड तो अभी तो हमने ओडो ही डाल रखा है। फिर अगर हमें कोई भी इनवॉइस जनरेट करते हैं, राइट, तो फिर हम अगर हमें उन्हें मेल डालना होता है कोई भी मेल से, तो हमें यहाँ पे हमारा जो मेल है, राइट, वो हम डालेंगे। उसी मेल से जब भी इनवॉइस जनरेट होती है तो कस्टमर के पास मेल चला जाएगा। फॉलो कस्टमर पेमेंट, उसकी शेड्यूल एक्टिविटी, अगर मुझे फॉलो अप लेना है बार बार मेरे कस्टमर का जो पेमेंट है वो ओवरड्यू जाता है, राइट, हेलो, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जो शेड्यूल एक्टिविटी करेंगे, लाइक कॉल अगर मैं कर रही तो उस हिसाब से जो फॉलो रिपोर्ट होगी लाइक 15 दिनों के बाद की, राइट, तो 15 दिनों के बाद मुझे कॉल करना है वो मुझे भी
पता चल जाएगा और कस्टमर को मैं उस हिसाब से कॉल कर सकती हूँ। तो ये फॉलोअप के लिए भी बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। इफ मेल करना है तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा मेल, राइट। अब मैं जा रही हूँ अकाउंटिंग डैशबोर्ड। यहाँ पे आपने देख लिया पूरा कस्टमर का इनवॉइस किस हिसाब से होता है, राइट। अब हम चले जाते हैं वेंडर बिल्स में। वेंडर बिल्स में अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है डायरेक्टली अपलोड का, राइट। हमारे कस्टमर इनवॉइस में हम यहाँ पे देख सकते थे कि भाई मैं यहाँ से अपलोड कर सकती, और वेंडर बिल्स में मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ से मैं कोई भी अपलोड कर दूं, उस मेरा वेंडर बिल जो है वो बन जाएगा। इफ आई नीड टू क्रिएट मैन्युअली देन डेफिनेटली मेरे पास वो भी ऑप्शन है। यहाँ से मैं कोई भी वेंडर बिल जो है वो जनरेट कर सकती हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ला के, और फिर उसके बिल की डेट और पेमेंट का रेफरेंस, देन बैंक का नेम और उसकी ड्यू डेट कौन सी होगी मुझे पेमेंट की, वो सब यहाँ से मैं कर सकती हूँ। इस हिसाब से मैं जो है वेंडर बिल भी जनरेट कर सकती हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन है वेंडर बिल जनरेट करने के, एक ये भी, और यहाँ से हम बिल्स पे जाएंगे, राइट। तो यहाँ से भी मैं नया जनरेट कर सकती हूँ। अब इसमें वन बिल्स टू वैलिडेट, कितने बिल्स हमारे जो है वो वैलिडेट करना बाकी है, कितने जो है वो हमें खुद को देने हैं, राइट, हमारे वेंडर्स को। फिर जो लेट हो चुका है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ पे उस अमाउंट भी देख सकते हो। फिर हम चले जाते हैं बिल्स। बिल्स आपने देख लिया। रिफंड, अगर हमें कोई भी रिफंड, कोई भी प्रोडक्ट जो है डैमेज हो चुकी है, कोई भी खराब प्रोडक्ट आई, राइट, तो हमने रिटर्न की, तो रिफंड का जो है हमें वो यहाँ से दिखेगा। पेमेंट मैचिंग तो अभी हमारे पास कुछ भी रिकंसाइल करने को नहीं है, तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि वेरीफाई अनपेड इनवॉइस और जो वेंडर बिल्स है वो यहाँ से मैं रिकंसाइल कर सकती हूँ। फिर जर्नल आइटम्स, तो जर्नल आइटम्स में आप देख सकते हैं अलग अलग जो जर्नल्स होती है, राइट। मेरी जो परचेज और सेल्स की वो होगी, वो अलग अलग जर्नल्स होगी डेफिनेटली, तो वो भी हम देखेंगे। और फिर बिल्स रिफंड, ये देख लिया। बिल का एनालिसिस, एज्ड पेएबल्स का, यहाँ पे एज्ड रिसीवेबल था, देखा, एक रिसीव करना था पेमेंट हमें, तो उस हिसाब से यहाँ पे रिसीवेबल, और यहाँ पे पेएबल है क्योंकि हमें खुद को वेंडर को पे करना है, so that's why here it is payable। यहाँ से रिमूव फ्रॉम फेवरेट और कलर चेंज हो तो आप जानते हैं। फिर जाती हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जर्नल का जो नेम है वो है वेंडर बिल्स, और फिर यहाँ पे जो टाइप है उसका परचेज, और हमारा जो कस्टमर बिल था वहाँ पे हमारा सेल्स था, और यहाँ पे वेंडर पे हमने रखा है परचेज। डिफॉल्ट एक्सपेंस अकाउंट, फिर क्रेडिट नोट का जो सीक्वेंस है, डेफिनेटली भाई वेंडर बिल कोई भी बनता है तो कोई कोई भी तो थोड़ी सीक्वेंस ले लेगा, हमें तो सीक्वेंस वाइज होगा, तो हमें कंपनी को भी बेनिफिट रहता है कि भाई सारे जो मैनेज हम वेंडर बिल्स है वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो उसी वजह से जो है हमें सीक्वेंस में चाहिए, और सीक्वेंस में तो हमें इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फिर उसका जो शॉर्ट कोड है वो भी कौन सी करेंसी में डालना है, दैट्स इट। और फिर एडवांस सेटिंग, और यहाँ पे हम जानते अलॉट अकाउंट्स अगर करने हो तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जर्नल्स एंट्रीज है, लाइक मेरी जो ये जो जर्नल बनी है, राइट, उसकी कितनी एंट्रीज हो चुकी है, तो वो यहाँ से मैं देख सकती हूँ, लाइक कितने मेरा डेबिट हो चुका है। अब यहाँ से अगर देखो आप मैचिंग, ये जो वन काइंड ऑफ रिकंसाइल का मैं बोल रही थी, तो यहाँ पे मैच हो रहा है मेरा, राइट। तो यहाँ से मैं मैच भी करवा सकती हूँ, और फिर लेके ये लोगे, और फिर बस हो गया देन। तो अब हम चले जाते हैं बाहर, और फिर वेंडर बिल्स और ये अकाउंटिंग का जो डैशबोर्ड, और यहाँ से हम सब देख सकते हैं कितने ड्यू और कितने अनड्यू है, राइट। अब ये जो है वो मिसलेनियस ऑपरेशन, और उसका जो है अभी कोई भी एंट्री हुई नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो ये मिसलेनियस ऑपरेशन और उसका भी सब वही है। जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज टू रिव्यू, जर्नल आइटम्स, जर्नल की एंट्री, पोस्ट और एंट्री। इसके कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो जर्नल का जो नेम है वो हमने रखा है मिसलेनियस, और उसका जो भी टाइप है वो भी रखा है मिसलेनियस, राइट। और उसकी जर्नल एंड जो जर्नल एंट्रीज है उसका शॉर्ट कोड और करेंसी,
और उसकी जो एंट्रीज हमने अभी नहीं डाली, क्योंकि हमारा जो मेन काम होता है वो है कस्टमर इनवॉइस, वेंडर बिल्स, क्योंकि वो दोनों हमारे सेल्स और परचेज मॉडल से कनेक्टेड है, राइट। तो इसी वजह से ये दो जो है हमारे मेन है। और फिर यहाँ पे जो है मेरा बैंक, तो हमारे कितना बैंक में है, कितना कैश में है, राइट, वो भी हम देख सकते हैं। ये हमारा जो बैंक है, राइट, कितने हमारे मैच हो चुके हैं, ये वन काइंड ऑफ रिकंसाइलेशन है, और किस हिसाब से वर्क करता है वो भी हम देखेंगे, राइट। तो ये बैंक और कैश उस हिसाब से वर्क करता है। अब यहाँ पे फिल्टर्स में जाती हूँ तो सेल्स, तो सेल्स मॉडल में जाती हूँ तो सेल्स में हमारे जो कस्टमर इनवॉइस है वो दिखेगा। परचेज में जाते हैं तो हमारा वेंडर बिल से वो हम देख सकते हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी कि बैंक और कैश, आप देख सकते हो ये मेरा बैंक और कैश जो है, मेरे बैंक में कितने ट्रांजैक्शन हुए, राइट, और फिर कैश के हिसाब से मेरे कितने ट्रांजैक्शन हुए वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो वो है वन काइंड ऑफ लिक्विडिटी। फिर मिसलेनियस, वो हमने आपको बताया, उस ऑपरेशन में हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंस, कैश बेसिस, टैक्सेस, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, पॉइंट ऑफ सेल, वो सारी जो एंट्रीज है वो हमें यहाँ पे मिसलेनियस में दिखेगी। उस हिसाब से फिल्टर्स, और फिर हमारे कोई भी आर्काइव होगा तो वो हमें यहाँ से दिखेगा। फिर ग्रुप बाय हमें कोई भी करना हो, राइट, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते। ग्रुप बाय हमें अगर सीक्वेंस के हिसाब से शॉर्ट कोड कुछ भी करना तो वो भी यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो देख सकते। फेवरेट्स, तो हमारे जो फेवरेट जो है, राइट, वो कौन से हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है अकाउंटिंग डैशबोर्ड। Thanks again for watching, and we will see you in the next video, and please subscribe our channel for more content like this.